जिस भाषा का रिकॉर्ड करेगा, हमारे पास यूट्यूब चैनल है। तो आप बाबा की सेवा करने के लिए इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म है। एक यहाँ सिंगिंग रिकॉर्डिंग होता है, एक डांसिंग रिकॉर्डिंग होता है, एक टॉक शो रिकॉर्डिंग होता है, एक सीरियल रिकॉर्डिंग होता है, एक फिल्म रिकॉर्ड होता है। तो इतना रिकॉर्ड करने के लिए पूरा बिल्डिंग 60 करोड़ की है। इसमें 6 स्टूडियो बना हुआ। जो स्टूडियो बेटे ये हमारा जैसे सूरज भाई की समाधान, ये समाधान का ही स्टूडियो, बैकग्राउंड नहीं है। तो अभी ब्रुजमोहन भाई का रिकॉर्ड चल रहा है 2-3 दिन से गीता के बारे में। ये गीता के बारे में रिकॉर्ड होते हैं, ये टॉक शो के लिए बना हुआ। तो 12 भाषा की टॉक शो होगा। अगर आपके अंदर कोई स्टूडेंट है, आप है, अगर आप एंकर स्पीकर बन के यहाँ सेवा कर सकते हैं, तो आपका रिकॉर्डिंग करके हम चैनल में डालेगा। तो डांसर है तो डांस के लिए ऊपर बड़ा स्टूडियो बना है। भले आप सिंगल डांस करो, ग्रुप डांस करो, ड्रामा करो, वो डांस के लिए अवेलेबल, वो भी 12 भाषा की डांस होगा। आप सिंगर है तो 6 फ्लोर में 2 सिंगिंग स्टूडियो है, उसकी रिकॉर्डिंग अलग है। सिंगिंग रिकॉर्डिंग अलग है, डांसिंग रिकॉर्डिंग अलग है, टॉक शो रिकॉर्डिंग अलग है। और हम सीरियल फिल्म के लिए आउटडोर जाते हैं। आप टैलेंट शो करने के लिए आ सकते हैं, टैलेंट सीखने के लिए नहीं आ सकते। ऑलरेडी आप सिंगर है तो सेवा कर सकते हैं। तो आपका रिकॉर्ड करने के लिए रूम 3 करोड़ की है। इसके एक्सप्लेनेशन है, इसमें 10-11 इंच लकड़ी से बना हुआ, यहाँ पूरा लकड़ी ही लकड़ी नीचे ऊपर। लकड़ी की वजह है, अंदर आप बात करेंगे तो आपकी आवाज गूंजेगा नहीं है, और गूंजेगा तो समझ में नहीं आता। दूसरा, बाहर का कोई साउंड आपको अंदर आकर के डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब आप अच्छी रीति क्लास कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में स्टूडियो को वुड करके लिखते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड। जो वुड वर्ड है ये लकड़ी की वजह से साउंड प्रूफ है। दुनिया में आप कहीं भी जाइए जहाँ इंटरनेशनल न्यूज चल रही है, ये लकड़ी की स्टूडियो होती है। जहाँ फिल्म का डबिंग है, ये लकड़ी, बिना लकड़ी से पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसमें 10-11 इंच लकड़ी यूज किया। ऐसा 6 स्टूडियो यहाँ लकड़ी से बना हुआ। इको भी नहीं होता। हाँ, इको बिल्कुल इको नहीं, जितने भी आप चिल्लाए यहाँ इको नहीं होगी। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी जाएगा ना तो भी साउंड यहाँ नहीं आएगा। तब ये रिकॉर्डिंग आप इंटरनेशनल लाइव कर सकते हैं, पूरा साउंड प्रूफ है। सेकंड, ये हमारे कैमरा है, ये 10 लाख रुपए की एक ही कैमरा है। ऐसा 25 कैमरा स्टूडियो के अंदर है। तो आप ऊपर देखेंगे ना, लाइट सिस्टम अलग है, एसी सिस्टम अलग है, फायर सेफ्टी अलग है, कंट्रोल रूम अलग है। ये है, इसीलिए 3 करोड़ की रूम है। रियल स्टूडियो की आपको बताना माना, हमारी संस्था में आज 3 सेवा इंटरनेट से हो रही है। एक होती है गॉड मैसेज है, एक होता गॉड कोर्स है, एक होता गॉड नॉलेज है। अभी बाबा का संदेश इंटरनेट से जा रही है, 8 से 900 करोड़ तक बाबा के मैसेज जाएगा, परंतु टीवी मोबाइल से जाएगा। हम नहीं जा सकते घर घर अभी, तो बाबा टीवी मोबाइल से दुनिया को संदेश कंप्लीट करे। और दूसरा है, जो भी हमारे संस्था में देवी देवता की आत्मा जुड़ती है, 33 करोड़ है, इसको बाबा कोर्स कराता है। आज कोर्स भी इंटरनेट से चल रही है। एक माउंट आबू कोर्स है, एक सेंटर कोर्स है। और जो आत्मा माउंट आबू सेंटर नहीं आ रहे, उसके घर में बाबा जाकर के उसको एंट्री करा रहे, इसको हम ऑनलाइन कोर्स करते। माना आपका 33 करोड़ में नंबर है, तो आप माउंट आबू सेंटर नहीं आ रहा है, तो बाबा आपके घर में आकर के एंट्री कराएगा, तो आपका नंबर चेंज नहीं हो सकती। ये है बाबा की सेकंड केल है। जिसका भी सत्य त्रेता में पार्ट है, उसको एंट्री कराने के लिए बाबा कोर्स कराता है। और कोर्स करने के लिए 3 स्टेज है बाबा का। नहीं तो माउंट आबू बुला के कोर्स कराएगा, नहीं तो सेंटर बुला के कोर्स कराएगा। अगर आप माउंट आबू सेंटर नहीं आते तो बाबा आपका घर में आएगा, आपको कोर्स करा करके एंट्री कराएगा। जिस दिन 33 करोड़ को कोर्स कंप्लीट होगा तो बाबा का दूसरा केल पूरा हो गई। मैसेज अलग है, कोर्स अलग है। अभी 3rd स्टेज क्या है, कोर्स के बाद बाबा हमको मुरली सुनाता है। तो आज मुरली भी बाबा ने इंटरनेट में दे दिया, मोबाइल में मुरली दे दिया, टीवी में मुरली दे दिया। जो मुरली फॉलो करता है उसकी सत्य की एंट्री है, और मुरली फॉलो नहीं है वो त्रेता की एंट्री है। क्योंकि सत्य की एंट्री 2 करोड़ आत्मा है और त्रेता की एंट्री 31 करोड़ है। ये है बाबा का आज 3 केल इंटरनेट से जुड़ गई। मुरली भी इंटरनेट से जुड़ गई, कोर्स भी इंटरनेट से जुड़ गई, मैसेज भी इंटरनेट से जुड़ गए। बाबा तीनों काम पूरा करेगा ना, तब ब्रह्मा कुमारी में 2 लेट बोर्ड करेगा। इसलिए अभी तक बाबा ब्रह्मा कुमारी में 2 लेट बोर्ड नहीं किया, क्योंकि तीनों काम अधूरा है। ये गॉडलीवुड स्टूडियो की मेन रीजन। बाकी आप यहाँ बाबा की सेवा करेगा, आप पर्सनल अपने लिए अपना भाग्य बना सकते हो। मेन चीज बाबा का खेल ये है। शॉर्टकट इंट्रोडेक्स, एनीवे क्वेश्चन नहीं अच्छा लगा। और भी आप थोड़ा आपको मैं अच्छा बता रहा हूँ। हमारी संस्था में 33 करोड़ लोग जुड़ते हैं। इसमें त्रेता युग में जुड़ने वाली आत्मा 31 करोड़ है, ये कौन है? और सतयुग में जुड़ने वाले 2 करोड़ है, ये कौन है? आप कैसे इसको डिफरेंट करेंगे? तो आज आपको बाबा बताएगा। ये दुनिया में 5 क्वालिटी बुकिंग करता है बाबा। कैसे बुकिंग करता है देख लीजिए, एक एक जन्म की बुकिंग डिक्लेयर हो जाएगी। जो 4 दिन बाबा का कोर्स करके कई लोग छोड़ देते ना, माउंट आबू आकर के छोड़ दिया,
तो क्यों छोड़ा? बाबा कहता है उसका त्रेता युग एंड में 2-3 जन्म था, त्रेता का अंत में वो 3-4 जन्म में दिन में ले लिया। तो आज भी वो लोग क्या करते हैं, और ब्रह्मा कुमार देखेंगे तो हम शांति बोलेंगे आपकी संस्था बहुत अच्छा है, हमने कोर्स किया। और दूसरा यूट्यूब चैनल ब्रह्मा कुमार को फॉलो करेंगे। ये त्रेता की अंत वाली आत्मा 20 करोड़ की बुकिंग है, यहाँ 20 करोड़ आत्मा चले जाएगी। ये सिर्फ ब्रह्मा कुमार को मानते हैं। ऑनलाइन कोर्स किया तो भी 2-3 जन्म मिलेगी, माउंट आबू आने से भी 2-3 जन्म मिलेगी, सेंटर में कोर्स करने से मिलेगी, परंतु कोर्स के बाद ही ब्रह्मा कुमार को मानेगा जरूर है, जानते नहीं है। ये बाबा कहते हैं त्रेता की अंत वाली आत्मा, त्रेता की एंड में इसको मैं 2-3 जन्म देता हूँ। अभी बाबा आपको सेकंड बुकिंग बताएगा। तो कोर्स के बाद आज कई लोग बाबा के साथ जुड़ गए माना आज हमारे बाबा को कई लोग पैसा दे रही है, कई लोग मकान दे रही है, कई लोग जमीन दे रहे हैं, तो बाबा का सहयोगी बन गया। तो बाबा उसको फ्रंट लाइन में बिठाएगा, मान सम्मान करेगा। परंतु प्योरिटी सात्विक आहार नहीं है, रेगुलर मुरली नहीं है, सहयोगी है, योगी नहीं है। खूब सहयोगी है, योगी नहीं है। तो बाबा कहता है ये आत्मा 11 करोड़ की बुकिंग है, सहयोग देने वाली आत्मा 11 करोड़ है, और बाबा को अच्छा करने वाली आत्मा 20 करोड़ है। अगर आप 11 करोड़ को 20 करोड़ को मिला दीजिए, बस यही त्रेता है कि दोनों को सत्युग में एंट्री ही नहीं है। बाबा क्या कहता है, ये आत्मा ने लाइन चेंज किया, लाइफ को चेंज नहीं किया। क्यों लाइफ चेंज नहीं किया? ये अटेंशन नहीं किया। फिर भी त्रेता की प्रॉपर्टी देता हूं, सत्युग की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, 13 जन्म नहीं मिलेगी, 12 जन्म मिलेगी। तो आज जान ली सत्युग की एंट्री बाबा कैसे करता है। और जो आत्मा सत्युग में 1 जन्म एंट्री करते हैं ना, उसको त्रेता का 12 जन्म अपने आप मिलेगा। अगर सत्युग एंड में उसने एंट्री मारा तो त्रेता का 12 जन्म मिला। और सत्युग की एंट्री करने के लिए बाबा की 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन प्यूरिटी, कोई इलाज नहीं, जो प्यूरिटी मेंटेन करेगा वही सत्युग में जाएगा। सेकंड कंडीशन सात्विक आहार, इसके बाद ये मुरली है। अगर प्यूरिटी सात्विक आहार नहीं है, ये मुरली रोज थप्पड़ मारेगा, ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं। बाबा की पहला स्टेज प्यूरिटी है, सेकंड सात्विक आहार है, इसके बाद मुरली है, इसके बाद शिव बाबा के साथ मेडिटेशन चलेगा, वो भी 1-2 साल के बाद सत्युग में एंट्री मिलेगा। जल्दी एंट्री नहीं मिलेगी सत्युग में, क्योंकि 1 जन्म के साथ 12 जन्म फ्री है। ये है ब्रह्मा कुमार में योगी बुकिंग है। सहयोगी अलग, योगी अलग। और योगी मीन्स जो प्यूरिटी सात्विक आहार है योगी है, अगर प्यूरिटी सात्विक आहार नहीं है तो इसको बाबा कहते हैं सत्युग की बुकिंग है। और सत्युग की बुकिंग करने वाले 2 करोड़ आत्मा है। तो सत्युग स्टार्टिंग कितने लाख है? 9 लाख। तो 9 लाख बुकिंग कैसे होती है? तो बाबा कहता है मुझे 1 घंटा याद करता है, उसको सत्युग में 1 जन्म है। मुझे 2 घंटा याद करेगा, 2 जन्म है। मुझे 3 घंटा याद करेगा, 3 जन्म है। मुझे 4 घंटा याद करेगा, 4 जन्म है। मुझे 5 घंटा याद करेगा, 5 जन्म है। जो बाबा को 8 घंटा याद करता है ना, ये 9 लाख में एंट्री है। इसलिए बाबा मुरली में क्या कहता है, बच्चे कम से कम 8 घंटे याद करो, कम से कम 8 घंटे याद करो, क्योंकि 9 लाख में एंट्री तब आप कर सकते हैं। बाबा कहता है अगर आप कर्म योगी बनेगा 8 घंटा हो सकता है, क्योंकि बैठ करके कभी 8 घंटा नहीं हो सकते। ये है बाबा की 4था बुकिंग है। इसके ऊपर एक बुकिंग है 16,108 को हम एंजिल बुकिंग करते हैं। एंजिल में आने वाले आत्मा 16,108 है। अगर आपने 16,108 में नंबर लिया तो बाबा आपको 9 लाख में ऊंच पोस्ट देगा। ये है 5 क्वालिटी बुकिंग। स्नेही बुकिंग 20 करोड़ है, सहयोगी बुकिंग 11 करोड़ है, योगी बुकिंग 2 करोड़ है, कर्मयोगी बुकिंग 9 लाख है, एंजिल बुकिंग 16,108 है। अभी हम खुद का बुकिंग चेक कर सकते हैं मैं कौन सी क्वालिटी आत्मा हूँ। 33 करोड़ वाली सब मिलकर के 33 करोड़ है। अभी हम देखो आज हमारे संस्था में कोई नया आत्मा जोड़ा, समझ लीजिए अगर 7 डेज कोर्स किया और उसने पवित्रता सात्विक आहार से बाबा का हाथ पकड़ा, अभी भी हमारे पास 7-8 साल है, और उसने ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करके दिखाएगा 7-8 साल में, आज जुड़ने वाली आत्मा 9 लाख में एंट्री मिल सकती है। आज भी जुड़ने वाली आत्मा 9 लाख की एंट्री मार सकती है। इसको बाबा कहता है मार्जिन है। हाँ मार्जिन, लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट। इस संस्था में जितने साल जुड़े हैं ये मायना नहीं है आप कौन सी क्वालिटी श्रीमत को फॉलो कर रही है, सही बात है। ये इम्पोर्टेंट। बाबा का केवल श्रीमत के ऊपर चलती है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया आपका। पीस ऑफ माइंड चैनल में भी यहाँ से शूटिंग यस, सारा रिकॉर्डिंग पीस ऑफ माइंड में जाएगा, पर पीस ऑफ माइंड चलता है दिल्ली से, ये रिकॉर्डिंग दिल्ली जाएगी, ये रिकॉर्डिंग दिल्ली जाएगी। कंप्लीट दिल्ली। अवेकनिंग है इसकी ज्ञान सरोवर से चलता है, उसके अवेकनिंग जो कंट्रोलिंग है ना अपना करुणा भाई जी करता है, और पीस ऑफ माइंड की कंट्रोलिंग अपना दिल्ली रवि भाई। इसमें 4 क्वालिटी बैकग्राउंड होती है। एक एलईडी बैकग्राउंड होती है,
एक स्कर्टन बैकग्राउंड होती है, एक क्रोमा बैकग्राउंड होती है, एक फ्लैक्स बैकग्राउंड होती है। आपकी प्रोग्राम के हिसाब से बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। इसमें भी 4 क्वालिटी और कलर, इसमें हम अलग अलग कलर को भी कपड़ा डालते हैं। ये व्हाइट है, इसके अलावा वहाँ देखेंगे तो और 3 क्वालिटी कपड़ा है। आपका अगर डांस है तो ब्लैक यूज नहीं करते हम। डांस ऊपर के फ्लोर में होता ऊपर भी करते, कभी कभी तो सिंगल है तो यहाँ भी करते। है। यहाँ पे आवाज होता है ना डांस करते। इसमें ये डालते वो डालते होंगे ना इसके ऊपर एक। वो याद है। शिवानी बहन का भी यही होता है क्या? नहीं अभी नहीं। नहीं पहला तो? अच्छा हम सारा दिल्ली से। हाँ 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 और यहाँ से रिकॉर्ड करके प्रोग्राम की वो रिकॉर्डिंग दिल्ली में वहाँ से टेलीकास्ट होता है। नहीं, छोटा स्टूडियो, ओनली कंट्रोलिंग स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं। तो वहाँ भेजते ये अपना ओआरसी में है, गुरजुमन भाई के स्टूडियो ओआरसी में एक स्टूडियो बना। ओआरसी बाकी ये जो है ना ऊपर के भी ऐसे ही है। ये सेम सारी पूरा बिल्डिंग यही है, छोटा बड़ा। आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ। आई चल आज आ जाओ। कैमरे अलग अलग रखते हैं। और ये कैमरा सेम है, स्टूडियो छोटा बड़ा। ये पूरा उड़ पे है। यही वुड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वुड। ठीक है, 6th फ्लोर में हमारा थिएटर है, होम थिएटर है, फिल्म देखने के लिए। तो वहाँ 10-15 मिनट आपको दिखा दिया, नया फिल्म आने वाले है ना, इसके लिए ये रमेश भाई के ना सभी दो दरवाजे खोल के अंदर जाना, देख करके नीचे आ जाना, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई अनुभव वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो कैसे क्या? अभी अनुभव तो नहीं करते हैं, अगर आपका टैलेंट हो तो। अभी अगर कुछ आपका ऑडियो वीडियो है तो मुझे भेज, मेरे नंबर लिखो। हाँ मेरे नंबर लिखो, अभी मैं जो समझाया ना ये भी आपको भेज दूँगा सारा। ये कर लिए कर लिया, ठीक है। 94152469, ठीक है। वीके पर सेव करके ये भेज, आप अंदर जाइए। हाँ, इसके अंदर जाओ, इसमें हाँ बोलो जोर से, अंदर आते बात करो, आओ अंदर वाला अंदर बोलो। स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे शहर में आजकल ओम बाबा की बड़ी चर्चा है। मैंने सुना तो है, बाबा की बातें काफी मोटिवेशनल होती है। वहाँ जो भी जाता है नई एनर्जी से भर जाता है। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। इस नाते से सभी एक ही परिवार के हुए। पता करो उस आश्रम के अंदर होता क्या है। आपकी बेटी तो साक्षात सरस्वती है। बहुत हो गया तुम्हारा ये सत्संग का नाटक। सन्यासी बनने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें। ऐसा ही चलता रहा तो ये दादा हमारे पूरे समाज का सत्यानाश करके छोड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से यह मामूली लड़कियां केस लड़ने आई हैं। आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वहाँ घर बार छोड़ने की नहीं बल्कि विकारों को छोड़ने की बात की जाती है। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
परीक्षा की घड़ी है। आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाकी उस पर छोड़ दो। आप सभी परमात्मा की भुजाएं हो। आपको हर घर को स्वर्ग बनाकर विश्व भर में शांति की स्थापना करनी है। अध्यात्म ज्ञान विज्ञान पताका विश्व में फहराने वाली प्रभु प्रेम और विश्व शांति का पथ दर्शाने वाली हर दिल की धड़कन बार बार यही कहेगी, विश्व बंदनिया दादी, सारी दुनिया तुमको याद करेगी, सारी दुनिया तुमको याद करेगी। 1916 इतिहास का वह दिन जब परमपिता परमात्मा ने अपने बगिया के सबसे खूबसूरत फूल को इस धरती पर भेजा। सिंध हैदराबाद के सिंधी परिवार में जन्मी दादी जानकी जी इस दुनिया में जगत नियंता का वह उपहार थी जिसने अपने संपर्क में आने वाले कई आत्माओं का जीवन आलोकित किया था। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है, वो खुशी अमर है। बचपन से ही दया और सद्भावना के संस्कार आपके हर कर्म में छलकते थे। गरीबों और मरीजों की सेवा करने से आपको बड़ा सुख मिलता था। साथ ही बाल्यकाल से ही प्रभु प्रेम में आपका मन स्वतः लगा रहता था। पूजा पाठ व्रत आदि करने में आप स्वरुचि से भाग लेती थी। फिर आया 1937 का वह दिन जब भाग्य विधाता ने आपको अपने भागीरथ ब्रह्मा बाबा से मिलवाया। एक दिन अपने लौकिक पिताजी के साथ टहलते टहलते आप प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिली और बस उनकी एक दृष्टि ने बिना कुछ बोले आपको अपने सत्य पिता परम पिता से जोड़ दिया। आपने उन्हें ही अपना सच्चा पिता मान ओम मंडली में जाना शुरू किया। ब्रह्मा बाबा से बहुत गुहा ज्ञान योग की पालना करते हुए आप आध्यात्मिकता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और फिर कुछ ही दिनों में तन मन धन से बेहद यज्ञ में समर्पित हो गई। आप हैं इसीलिए हम सब लोग शायद इतने खुश हैं। दुनिया में आपकी सेवा हमेशा बेमिसाल रही है। आपको शुरू से ही ज्ञान योग की पढ़ाई में नंबर 1 जाने की लगन रही, क्योंकि आपको लगता था कि 1 वर्ष पीछे आने की वजह से आपने वैसे ही बहुत कुछ खो दिया है। इसके प्रत्युत्तर में बाबा ने आपको दिन में 12 बार मुरली पढ़ने का सुझाव दिया और आपने कहा, बाबा मैं दिन में 24 बार मुरली पढ़ूंगी, पर मुझे नंबर 1 में जाना है। इसी तरह दिन रात 14 वर्ष तपस्या करके आप सबके लिए उदाहरण मूर्त यज्ञ की आधार मूर्त बन गई। तत्पश्चात ब्रह्मा बाबा की आज्ञा अनुसार आपने भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवा के लिए बीज बोए। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, अमृतसर, बीकानेर, अंबाला आदि अनेक स्थानों पर दादी ने ईश्वरीय सेवा की नींव रखी। साकार बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात आपने बाप दादा की श्रीमत प्रमाण विदेश सेवा में परमात्मा अलख जगाने की तैयारी की और सन 1971 में 7 समंदर पार ईश्वरीय सेवाओं के बीज बोने चल पड़ी। न भाषा का ज्ञान न रीति रिवाजों की मालूमात, बस एक बल के भरोसे के आधार पर
आपने विदेश सेवाओं में शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर परमात्मा को विश्व का पिता बना दिया। एक बाबा और बाबा की मुरली, बस यही आपके जीवन के आधार थे। सच्चाई और सफाई आपके जीवन के दो मूल मंत्र थे। सब कुछ करते हुए भी सदा न्यारी और भगवान की तथा सबकी प्यारी बनी रही। ट्रस्टीपन के इस विशेष गुण की वजह से ही बाबा आपको जनक बेटा कहकर बुलाते थे। विदेश के कोने कोने में दादी परमात्मा प्रत्यक्षता का झंडा लहराना चाहती थी। इसीलिए अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष दादी जी ने विदेश सेवा को अर्पित कर दिए। तब उन्हें सब विदेश की दादी के नाम से ही जानते थे। जो काम दादी जानकी ने किया, दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता है। फिर सन 2007 में दादी प्रकाश मणि जी के देहांत के पश्चात आपको संस्था की मुख्य प्रकाशिका के रूप में नियुक्त किया गया और आपने आज्ञाकारी सेवाधारी की तरह इस पद को संभालते हुए बेहद सेवा की बागडोर अपने हाथ में ली। देखते ही देखते दादी जानकी जी सबके जान की अर्थात सबकी दिल पसंद बन गई। शरीर की आयु बढ़ती गई और साथ ही बढ़ता गया दादी जी के मन में सेवा का उमंग उत्साह। चुस्ती इतनी कि जवान इंसान भी देखकर हैरान हो जाए। अंतिम दिनों तक भी दादी मुरली सुनाना और सबसे मिलना इस सेवा में तत्पर रहे। दधीचि ऋषि का जीवंत मिसाल थी दादी जी। हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करते हुए 104 वर्ष की आयु में 27 मार्च सन 2020 को दादी अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने प्राण प्यारे बाबा की गोद में समा गई। बाबा के प्रति अटूट प्यार और यज्ञ सेवा में ईमानदार, यही दादी के जीवन के आधार थे। बाबा के ज्ञान के हर बिंदु को उन्होंने स्वरूप में लाकर उतारा। शांति की शक्ति को ऐसा धारण किया जो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब जीता। दादी जी के जीवन की किताब का हर पन्ना प्रेरणा से सराबोर है। ऐसी प्यारी दादी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके पद चिन्हों पर चल पुरुषार्थ के सफर को तीव्र करते हैं।
सत्यम तू शिवम तू ही बाबा सुंदरम तू ही सत्यम तू शिवम तू ही बाबा सुंदरम तू ही बाबा सुंदरम तू ही बाबा सुंदरम। बहुत सुंदर बनाए हैं हमेशा अलग अलग दिखाते हैं ना। इसके पहले साउंड अलग अच्छा है दिखाया। अब वो न्यू लॉन्च होते हैं ना न्यू और वो पिक्चर कब तक आएगी? वो आएगी शिवरात्रि